जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उस सब हॉस्पिटल के आगे जितने भी बाइक और गाड़ी लगा रहता है उस सब कब्जा करके बैठा हुआ है लोग। तो क्या आप इतना बड़ा जब हॉस्पिटल बना सकते हैं तो पार्किंग का भी आपका व्यवस्था करना चाहिए। जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे जो बाइक से चलने वाले लोग हैं, चाहे गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, अधिकतर इसका शिकार बाइक वाला होता है। कहीं मजबूरी है उसको लगा के जाना होता है तो तुरंत आपको चालान कट जाता है। अभी जो भी नगर निगम का मेयर बनते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि उस पर थोड़ा टाइट करें, पार्किंग का व्यवस्था कराएं। कि मान लीजिए आज हम लोग जाते हैं बाजार करने, गाड़ी कहाँ लगाइएगा? सब गुंडा एलिमेंट के लोग पैसा वसूलता है। जब तक आप जितने भी यहाँ के पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जो हैं धनबाद के, वो सिर्फ छोटे लोगों पर उनकी नज़र टेढ़ी रहती है, बड़े लोगों पर उतना नज़र टेढ़ी नहीं रहती है। बढ़िया विद्यालय नहीं है धनबाद में, सब प्राइवेट है। सरकारी में कोई भी बढ़िया आपको एक भी बता दीजिए। प्रदूषण का वही हाल है, दिल्ली के बाद हम ही लोग लगता कि हैं। आप धनबाद में आप बढ़िया सादा रंग का कपड़ा पहन के चले जाइए और गाड़ी में अगर आप शीशा नहीं बंद किए हैं, चाहे मोटरसाइकिल से चले जाइए, तो घूम के चारों तरफ से आइएगा तो काला हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप सभी का स्वागत है जनमंच में। और आज हमारे साथ झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर जो धनबाद में सरगर्मी है, क्योंकि कल मतदान है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह समाज सेवी उदय प्रताप सिंह जी से, और जानकारी लेंगे कि क्या सोचती है जनता, किन मुद्दों पर होना चाहिए मतदान यानी कि वोटिंग, और क्या क्या खास कार्य हैं जो धनबाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो उदय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमंच में। धन्यवाद आपको भी। जैसे हम देख रहे हैं, पहले तो सिटी लाइव के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला है सिटी लाइव में अपने विचार रखने का। तो अंजलि जी, आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। झारखंड नगर निकाय चुनाव धनबाद में आप जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं अपने मुद्दे रख चुके हैं धनबाद के विकास कार्यों को लेकर, चाहे उनके मुद्दों में साफ सफाई, स्वास्थ्य या फिर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक अलग मास्टर प्लान तैयार कर उन्होंने जनता को सारी बातें रखी। अब कल वोटिंग है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जनता का इस बार मन क्या है, जनता क्या क्या विकास कार्यों को देखकर इस बार वोटिंग करेगी। देखिए, पहले तो जितने भी लोग हैं, जितने भी वार्ड पार्षद हैं और जितने भी 29 को आपको मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मेरे तरफ से शुभकामना है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी जीत के आएंगे धनबाद को विकास करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। देखिए, आज का जो इलेक्शन हो रहा, ये बहुत ही अहम मुद्दे पर लड़ाई हो रही है। और जब तक धनबाद में आप विकास नहीं कीजिएगा तो कोई औचित्य नहीं है इस चुनाव का। क्योंकि पहले के जो भी लोग काम किए हैं वो ऐसे ऐसे काम अधूरे पड़े हैं जो आपके माध्यम से, चाहे आप रिपोर्टिंग करने जाती होंगी तो देखती होंगी, आपको पता चलता होगा कि धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था कितना खराब है। आप अगर धनबाद से बैंक मोड़, चाहे आप बिग बाजार जाए, चाहे अभी आप ये रीता वर्मा पेट्रोल पंप के पास जाए, देखिए अब बहुत जाम लगा रहा था। ये क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। आप बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो वहाँ आप देखिएगा पार्किंग का हर मार्केट में एक व्यवस्था रखा गया। और यहाँ पर जितना भी मार्केट बना धनबाद जिला में, जितने भी लोग अपना अपना मार्केट बनाए, चाहे हॉस्पिटल बनाए, वो पार्किंग को जगह पर अपना रोजी रोटी उपार्जन करने के लिए दुकान बना दिए। और देखते होंगे कि जब भी जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे जो बाइक से चलने वाले लोग हैं, चाहे गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, अधिकतर इसका शिकार बाइक वाला होता है। कहीं मजबूरी है उसको लगा के जाना होता है तो तुरंत आपको चालान कट जाता है। क्योंकि हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं बनाया है लोग, ऐसा सिर्फ लूट खसोट का मामला रहा। पहले के भी लोग जो किए उनको भी मेरा का नाम है,
और आज के लोग अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो धनबाद की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आप एक लेन में चले जाइए, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उस सब हॉस्पिटल के आगे जितने भी बाइक और गाड़ी लगा रहता है उस सब कब्जा करके बैठा हुआ है लोग। सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ 3-4 जितने भी लोग हैं। तो क्या आप इतना बड़ा जब हॉस्पिटल बना सकते हैं तो पार्किंग का भी आपका व्यवस्था करना चाहिए। और जब तक आप जितने भी यहाँ के पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जो हैं धनबाद के, वो सिर्फ छोटे लोगों पर उनकी नज़र टेढ़ी रहती है, बड़े लोगों पर उतना नज़र टेढ़ी नहीं रहती है। हमने बार बार आपके माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से हो, तो ये हमने देखा है कि हमेशा जब कुछ ना कुछ होता है फिर बाद में उसको फिर वही हाल हो जाता है। तो इस बार यही हम सबको बोलेंगे कि इस बार का मेयर का जो चुनाव है, चाहे पार्षद का चुनाव है, अपना विचार अच्छे लोगों को चुने जो धनबाद के विकास के स्वर्ण अक्षरों में, जो इस धनबाद बहुत पीछे हो चुका है उसको आगे ले जाने के लिए अभी ज़रूरत है। हम जब जाते हैं धनबाद से बाहर, जब जाते हैं तो हम लोग जैसे दिल्ली चले गए, कलकत्ता चले गए, मुंबई चले गए, चाहे जहाँ बड़े बड़े शहर में जाते हैं, तो कभी जब बैक होते हैं और आते हैं तो लगता है जैसे ही अगर आप ट्रेन में हो तो गया से जब ट्रेन खुलती है तो लगता है कि फिर हम लोग उसी जगह पहुंचने जा रहे हैं, ताकि हमारा ये मातृभूमि है, हम यहाँ से कमाते हैं, हमारा यहाँ से रोजी रोटी उपार्जन होता है, यहाँ से हमारा बाल बच्चा परिवार चलता है। मगर फिर भी जो अभी की स्थिति है, 2 विभाग में आप बांट गया, एक गया पुल के उधर धनबाद हो गया है जी, आपने देखा होगा, और एक गया पुल से इधर का धनबाद हो गया। जो ये आप बिग बाजार के आगे आप चले जाइए भूमिपूर्ण मंदिर तक, चाहे यहाँ चले जाइए रीता ब्रह्मा पेट्रोल पंप या डीसी ऑफिस तक, ये धनबाद बढ़ चुका है। तो इसको जो भी लोग मेयर बनते हैं उनसे मेरा यही एक सुझाव है आपके माध्यम से कि कम से कम इस चीज़ को बंद करें। रोड अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक रोड और पार्किंग अच्छी नहीं होगी, पेयजल का अच्छा व्यवस्था नहीं होगा। आप देखते हैं कि अभी होल्डिंग टैक्स इतना लग जाता है, इतना जितना होल्डिंग टैक्स नहीं उससे ज़्यादा कहीं फाइन होता है जी। आपने देखा होगा कि एक से एक हम लोगों के पास लोग आता है, बोलता है कि भैया इतना नगर निगम भेज दिया, इतना ये हो गया है। तो कभी कभी बहुत दुख होता है कि बहुत मुश्किल से आदमी घर द्वार बनाता है। अब तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि अगर ज़मीन आपकी खाली है, उस ज़मीन को भी लोग टैक्स मांग रहे हैं, होल्डिंग टैक्स जमा करवा रहे हैं। तो ये तो घोर अपराध है। इस पर जब तक लगाम नहीं रहेगा, कोई ऐसा इसका व्यवस्था नहीं होगा, तब तक तो लोग इस पर सोच कर भी वोटिंग करें। मेरा तो यही कहना है कि खासकर जब कोई मेयर चुने जाते हैं धनबाद में, तो उन्हें एक विस्तृत एक नियमावली बनानी चाहिए ताकि लोगों की समस्याएं बढ़े ना, उसे कम किया जाए। और धनबाद जो पिछड़े इलाकों में अब जाती जा रही है धीरे धीरे, जो उसका पायदान नीचे जा रहा ना कि ऊपर, उसको खास तौर पर अच्छे सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हम पूर्व के कार्यकाल को देखें 2010 से 15 और 15 से फिर 19 की, जिसमें इंदु सिंह और चंद्रशेखर अग्रवाल रहे हैं, उन कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, नो डाउट इंदु जी का भी कार्यकाल ठीक रहा और चंद्रशेखर जी का भी। चंद्रशेखर जी का उस समय जब कार्यकाल रहा, उसमें भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की जब सरकार थी तो फंड भी लाए, विकास भी किए, मगर जो विकास करना चाहिए अभी भी अधूरा है। आप देखिएगा पूरा 55 वार्ड में स्ट्रीट लाइट बहुत लगी हुई है। बहुत गौर वाली बात है, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, जो भी लोग हमारा सुन रहे हैं इस बात पर ध्यान दें। स्ट्रीट लाइट बहुत लगी हुई है, और कितने % स्ट्रीट लाइट जल रहा है? हम जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड का स्ट्रीट लाइट नहीं जलता। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम लोग समाज सेवी हैं, एक संगठन चलाते हैं धनबाद में। हम लोग 365 दिन आपके माध्यम से, चाहे आप जानती होंगी चाहे आप देखे होंगे आप लोग, हम लोग 365 दिन में कम से कम 300 दिन तो आपको मिलते ही सेवा करते हुए, कुछ ना कुछ हर कार्य में रहते हैं। मगर ये दुर्भाग्य है कि जब हमारे ऐसे जगह पर, चाहे अदर जगह नहीं लाइट जल रहा, देखिएगा उसमें राज्य अनशन पर भी बैठे थे नगर निगम
उनको आश्वस्त किया गया था कि ये काम करवा दिया जाएगा, लगवा दिया जाएगा, हो जाएगा, मगर हम तो देखे कि नहीं हो पाया। जी। नगर निगम फिर वहाँ भी फेल हो गया। यहाँ पर ये बात आ रही थी कि जब तक उन्होंने कार्यकाल अपना किया है, जब कार्य किया गया था, उसके बाद चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि कोविड आ गया। 2022-23 तक कोविड का एक जी, जी। रूप रहा था। उसके बाद चुनाव ना होने के कारण जो कार्य थे वो रुक गए थे। इस दौरान कई चीज़ें हमने जब वार्ड पर भी विजिट किया था तो हमने देखा था कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कचड़े का अंबार लगा हुआ है, कई अग्नि प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की समस्याएं थी, कहीं पर जो महिलाएं हैं उनको कोई भी रोज़गार को लेकर व्यवस्था जो नगर निगम स्तर पर किया जाता वो नहीं था। स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, सामूहिक विवाह स्थल जो नगर निगम के अधीन होता है वो बंद पड़े हैं और बहुत ही जर्जर अवस्था में थे। तो इन सारे मुद्दे की ये हुए थे कि बन गए पर उसका संचालन कैसे करना है, उसको किस तरीके से करना है, कोई उसका हेड नहीं रहा। तो ये आपको लगता है कि कारण है या फिर ये सिर्फ बहानाबाजी थी? देखिए, कोई सिस्टम नहीं था, आपने बना दिया। आपने मोहबली घाट बनाया, आपने कब्रस्तान बनाया, जी, आपने बहुत चीज किया है, मगर उसको रख रखाव करने के लिए जी, विवाह स्थल इतना अच्छा विवाह स्थल बना, मगर उसको रख रखाव करने के लिए आपने बढ़िया से किसी आदमी को सिस्टम प्लान को, जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग आपका फेल है। जब तक प्लानिंग को आप पास नहीं कीजिएगा तब तक कभी भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जी, इन लोगों को प्लानिंग ही नहीं है। बड़े बड़े मशीन देखिएगा आके पड़ा हुआ नगर निगम में, कभी फुहारा देखते होंगे रोड पर साथ चलता है, क्या मतलब है भाई, इतना बड़ा बड़ा पुल लगा के और कुछ काम नहीं हो रहा। मेरा का नाम है कि हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। मेरा का नाम है कि अगर आपको कुछ करना है, अगर काम करना है तो लोगों को दिल में बसना होगा, और जब तक लोगों को दिल में नहीं बसिएगा, हवा हवाई रहिएगा, कोई भी मेयर के जो उम्मीदवार हैं वो नहीं होगा। आपको जनता का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए आपको जमीन से पैर रखना होगा, हवाई नहीं चलना होगा। और जब तक आप काम नहीं कीजिएगा, चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, हर वार्ड का स्थिति यही है। आपका जो गाड़ी आता है उठा के ले जाता है, गाड़ी वाला आया, गाड़ी उठाया, जो कचरा उठा के, जो 2 टाइम आने वाला चीज़ 3 टाइम आने वाला चीज़ था 1 टाइम आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इसमें नगर निगम तो देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, ये लूट का अड्डा है। अभी तक कितने व्यवसायी पड़े हुए हैं, उनका सिक्योरिटी नहीं मनी नहीं छूट रहा है, ना उनका कोई काम हो रहा है। सिर्फ टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद जो अपना काम करता है, पुराना काम का क्या पोजीशन है कोई देखने वाला नहीं। उदय जी, एक बात बताइएगा कि अब जो चुनाव हो रहा है, खासतौर पर जब देखें कि नगर निगम के विकास की बात हो, कोई भी जनप्रतिनिधि ये कहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर बुनियादी सुविधाओं की जब बात आती है, अब हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो वादे करे बस। हमें चाहिए कि जो सुविधाएं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में जीते हैं और हमारी कनेक्टिविटी दूसरे शहर के साथ भी है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है और वो व्यवस्था धनबाद में कैसे लाई, इसकी पूर्ण जानकारी है। और जब वो मैदान में उतर रहे हैं तो ये जानकारी उनको होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, जो मेयर और पार्षद बने जाएंगे, उनको ये पूरी जानकारी होगा और सच में ये विकास 5 साल में धनबाद का जो रूप होगा वो अभी से, आज से अलग होगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो भी मेयर बनेंगे उनके लिए बहुत टफ समय है जी। ये 5 साल बहुत टफ है। जो भी बने उनको जो दायित्व मिलेगी, पहले तो आप देख लीजिए धनबाद का क्या स्थिति है। एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। जी। अगर भगवान न करे कि आपको और हमको कुछ हो जाए और हमको डॉक्टर यहाँ से रेफर कर देता है तो हमको दुर्गापुर जाने में 3 घंटा 2.5 घंटा लगता है। गोविंदपुर जाम हो जाए तो हमारा पेशेंट मर जाएगा, और रांची जाना हो तो भी हमको 3 घंटा 4 घंटा लगता है। तो हम यही चाहेंगे कि अभी कम से कम आपका एक ऐसा यहाँ हॉस्पिटल हो, ट्रामा सेंटर हो, कि कम से कम हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोगों का इलाज अच्छा हो जाए। बड़े बड़े शहर से डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हो जाए। यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। जब एयरपोर्ट नहीं है तो आपको कोई डॉक्टर यहाँ धनबाद आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? कि उसका समय मरेगा। एयरपोर्ट रहता तो उसका समय नहीं मरता, धनबाद उतरता, देखता, शाम को निकल जाता। या अब तो यहाँ राजधानी है, या तो शताब्दी है, कलकत्ता उतरो,
चाहे फिर दिल्ली से राजधानी से आओ तो कोई आना नहीं चाहता है। अगर कोई दुर्गापुर आता है तो दुर्गापुर से 2.5 घंटा आता है, बीच में कहीं गोविंदपुर में जाम हो गया तो 4-4 घंटे में फंसा, तो आपको 10 पेशेंट देखने के लिए अपना क्यों परेशान करेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये करना होगा। सेकंड में बढ़िया विद्यालय नहीं है धनबाद में, सब प्राइवेट है। सरकारी में कोई भी बढ़िया आपको एक भी बता दीजिए, आप रात दिन घूमती हैं देखती हैं, कोई भी सरकारी विद्यालय है जो गरीब कमज़ोर लाचार लोग के बच्चे वहाँ अच्छा से उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त कर सके? नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है कि ये तो खिचड़ी खाना है, अंडा खाना है, ऐसे ऐसे जगह भेज देता है लोग, और वही टीचर का क्या ज्ञान है नहीं ज्ञान है वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ देखना होगा। जब तक नहीं देखेंगे, ये मेयर का से साथ साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हों, विधायक हों, इनका भी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके चैनल से आग्रह करूँगा, आपके माध्यम से, कि कम से कम राज्य सरकार से बात करके जमीन एयरपोर्ट को उपलब्ध कराया जाए। और सांसद जो हैं हमारे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप कम से कम इस अच्छे कार्य के लिए आप काम करें। नहीं करने से, अगर आप काम जिस तरह से आपने काम किया उसी तरह से अगर ये एयरपोर्ट बन जाता तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, पर नहीं हो पाता है। आज देखिए, आज बोकारो भी नहीं चालू हो पा रहा। अगर हमारा बोकारो भी हो गया रहता तो 40 मिनट से 1 घंटा में हम लोग धनबाद चाहे बोकारो आ जाते हैं, वो भी बंद पड़ा। आज देखिए दुर्गापुर, और आप एक चीज़ और बता दें, दुर्गापुर में जो एयरपोर्ट है वो बंगाल सरकार का है। तो आप झारखंड सरकार भी चाहता तो करवा देता धनबाद में, चाहे यहाँ झारखंड सरकार कराता। आप देखिएगा वहाँ CSF नहीं रहता है, वहाँ बंगाल पुलिस रहती है। तो आपको काम करने का ललसा होना चाहिए कि धनबाद का। आप निशिकांत दुबे को देखिए ना जी, देवघर में करा दिया ना जी, एयरपोर्ट है, एम्स है। हमारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, हर्ल है, BCCL है, टाटा है, ISM है, अच्छे अच्छे लोग हैं, DRM यहाँ बैठते हैं, रेलवे है, और सबसे ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू देते हैं। उसके बाद भी हमारा बाल बच्चा क्या है? अरे हमारा तो क्या है, हम लोग जितना है 50-55 साल हो गया, 10-20 साल रहेंगे, जैसा होगा चले जाएंगे, मगर आने वाला भविष्य तो हम लोग को कोसते हुए रहेगा। तो उदय जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा में चुने गए जनप्रतिनिधियों का जो उदासीनता है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि मेयर भी इसी तरीके के हुए तो फिर दुर्भाग्य है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेयर बने, देखिए हम बार बार बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर आप को जिम्मेवारी मिलती है तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि जो आपका नाम अमर हो। आप जब नहीं भी रहें तो कम से कम आपको सब लोग याद रखें कि ये ऐसे ऐसे काम करके ही गए थे। ये नहीं कि आए और फीता काटे और उद्घाटन करें, और ये तो दिन भर चलता है। इसे कुछ होने जाने नहीं जा रहा। धनबाद को विकास करने के लिए आपको, जैसे जो भी मॉल वाले लोग हैं, जितने भी धनबाद जिला मॉल बना है, उन अभी जो भी नगर निगम का मेयर बनते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि उस पर थोड़ा टाइट करें, पार्किंग का व्यवस्था कराएं। कि मान लीजिए आज हम लोग जाते हैं बाजार करने, गाड़ी कहाँ लगाइएगा? सब गुंडा एलिमेंट के लोग पैसा वसूलता है, जहाँ जहाँ टेंडर भी नहीं हो वहाँ भी बेचारा कमजोर आदमी जाके पैसा देता है, 20 रुपया 50 रुपया। तो अगर ये व्यवस्था हो जाए, आप बड़े बड़े शहर में जाती हो तो दिखते हैं ना भाई, हर जगह। आप दिल्ली में जाइए तो साइड में लगा हुआ है, गाड़ी वहाँ से लगा हुआ है, बॉम्बे जाइए तो लगा हुआ, कलकत्ता जाइए तो जाए, तो इतना बड़ा शहर में जब ये स्थिति बना हुआ है, तो हम तो छोटा शहर है, हमको क्यों नहीं बनता भाई? तो यहाँ तो सिर्फ एक ही काला शीशा नोचो, 3 आदमी बैठा है, हेलमेट नहीं है, यही करो। तो जब तक कुछ कीजिएगा नहीं तो कैसे ही धनबाद विकसित होगा? धनबाद को विकसित करने के लिए आपने कहा यहाँ पानी कहाँ मिलता है? आप दौरा कीजिए, अच्छे अच्छे जगह में ये जो माडा अपना पानी जो चलाता है, वो कितने लोगों को पानी मिलता है? आज पूरी डिपेंडेंसी वो बॉटल के पानी पर, 25 रुपए की जो पानी हाँ, है, वही सब टेम्पू से आता है, सब कोई पानी अपना अपना घर में लेके चल रहा, रख रहा, पिला रहा। उस तो पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बिल बना के भेज देगा कि बिल इतना आ गया, पानी आप चले कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देखें, धनबाद ज़्यादातर
देखा जाए तो कहीं ना कहीं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डिपेंडेंसी है, हाँ। प्राइवेट स्कूल डिपेंडेंसी है, और पानी की तो हमने बताया कि बॉटल वाली समस्या है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नगर निगम को अगर कहा जाए तो 5 साल की नहीं बल्कि 6 साल और 5 साल मिलाकर 11 साल का 11 काम साल, करना- हाँ। 11 साल का काम करना होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है एक मेयर के लिए और पार्षदों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे अधूरे पड़े काम, क्योंकि जब हमने जनमंच के माध्यम से ही कई प्रत्याशियों के साथ जुड़ा था तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे काम बाकी है, बहुत पिछड़ा हो चुका है, वार्ड स्तर से बोला जाए शहर बहुत पिछड़ चुका है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को बनाने में बहुत समय भी लगेगा और प्राथमिकता के आधार पर काम करना होगा। तो आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों को पहले प्राथमिकता देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है? देखिए, जनमानस तो मैं भी देख रहा हूँ, बहुत दिन से आपके चैनल में हम बहुत चीज़ देखते हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोग अपना अपना विचार रखे हैं, मगर मेरा एक ही का नाम है कि जो अगर जीतते हैं और जो अगर मेयर बनते हैं, चाहे जो पार्षद बनते हैं, जी। उनसे मेरा एक ही आग्रह है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि नीयत को साफ रखिए। नीयत से ही बरकत होती है। नीयत को साफ रखकर और चैलेंज के रूप में इस धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। आने वाला पीढ़ी के लिए जो आपको पीढ़ी हमेशा याद रखे, ये नहीं कि आपको पीढ़ी बोले, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप समस्या, इतनी समस्या है कि अगर आपको हम गिनती कराने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके पास धनबाद में बढ़िया रास्ता ही नहीं है कहीं आने आ जाने के लिए। ये रास्ता हम लोग मैंने कॉलेज लाइफ से लेकर अभी तक और बच्चे से अभी तक देख रहे हैं। अभी तक धनबाद की यही स्थिति है, गाड़ी रोज़ बढ़ते रहता है, प्रदूषण का वही हाल है। दिल्ली के बाद हम ही लोग लगता कि हैं। आप धनबाद में आप बढ़िया सादा रंग का कपड़ा पहन के चले जाइए और गाड़ी में अगर आप शीशा नहीं बंद किए हैं, चाहे मोटरसाइकिल से चले जाइए, तो घूम के चारों तरफ से आइएगा तो काला हो जाइएगा। सेकेंड टाइम आपको पहनने का हमको लगता कि नहीं व्यवस्था हो पाएगा। तो मेरा एक ही का नाम है आपके माध्यम से कि आप लोग जो भी जीत के आए कम से कम काम करें और इसको दिमाग में बसा लें कि जो पब्लिक आपको इस पर चुनकर बैठाने जा रहा है वो आपको बहुत बड़ा जिम्मेवारी देना है। जो ये जिम्मेवारी है कि धनबाद को कैसे विकास की रास्ता पर लौटाना है। 11 साल जो हमारा इलेक्शन नहीं हो पाया, कोविड रहा, तो इस तरह से बहुत धनबाद पीछे हो गया। अभी जो आप 8 लेन रोड बने हैं, इसमें कितना कमीशन हुआ, क्या हुआ कि जो देखते हैं बार बार धंस जाता है। आपने देखा ना भाई, कई बार रोड को धंस जाता है, टूट 3 जाता से है। 4 बार हो चुका है। तो ये देख लीजिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी देखिए कि बिग बाजार के पास पानी होता है तो दुकान में घुस जाता है। जी। बालाजी पंप के पास जाइए, वहाँ पानी होता है। धनबाद के कुछ प्रमुख इलाके हैं जैसे धैया का बटाड़ के बटाड़, इलाके हाँ, में है जी। अगर सरस्वती विद्या मंदिर हाँ। राजकमल के पास होता है, फिर अब इस रायडी इलाके भी थी, और ज़्यादा बारिश नहीं कि 24 घंटे हो रही थी, तब ऐसे 15 मिनट की बारिश में जल जमाव हो रहा प्लानिंग नहीं है, सबसे बड़ा बात प्लानिंग नहीं है, निकास नहीं है, नाली नहीं है कि किधर से पानी चला जाएगा। आप जब तक पेपर पर प्लानिंग नहीं बनाओगे जी। तब तक कुछ नहीं होगा। आप टेंडर कर दिए कि यहाँ से यहाँ नाली बना दो, वो नाली का पानी जाएगा कहाँ भाई? आप फ्लैट का दे देते हैं एनओसी कि ठीक है फ्लैट आप बनाइए, मगर उसका नाली का जो वहाँ आपको 30 को फ्लैट बन रहा, 50 को फ्लैट बना, तो उसका भाई जो पानी गिरेगा वो पानी जल जाएगा कहाँ? जी। उसका कोई है? कोई माई बाप नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप हमको उस दिन, जिस दिन जो पानी हो रही थी, उस दिन हम कहीं बाहर से धनबाद आ रहे थे कार्यक्रम से, हम 15 मिनट के हमने निरसा जब पहुंचे वहाँ से हमको पानी मिला था। और पानी हम आते थे बिग बाजार के पास, देखे जो स्थिति थी, हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पूरा आधा दूर तक पानी में भीज के पार हो रहा था और लोग तबाह मचे थे। वो होटल में पानी घुस गया, कहाँ घुस गया। तो देखिए यहाँ को तो ऐसा नहीं कि नगर निगम के साथ साथ यहाँ के सांसद, विधायक, जितने भी लोग हैं, इन पर सोचना का समय है, विचार करने का समय है कि अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो जनता आपको माथा पर बैठाती भी है और जनता माथा से नीचे फेंक भी देने का काम करती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि काम करना होगा। अगर काम नहीं कीजिएगा, अगर विकास की ओर नहीं ले जाइएगा,
तो धनबाद बहुत पीछे चला गया है। सिर्फ यहाँ रंगबाजी और गुंडागर्दी है, इसको मैंने इससे भी बहुत लोग परेशान हैं, ऐसे नहीं है। उदय जी, जनमंच के माध्यम से हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे। जितने भी प्रत्याशी उतरे थे उन्होंने एक चीज़ अगर ध्यान दी हो कि नहीं दी हो, PMCH का जो सड़क है वो अक्सर जाम में फंसा रहता है, क्योंकि वहाँ BCCL का भी हेडक्वार्टर है, बाज़ार है, वो गोविंदपुर जाने का मार्ग भी है। तो जब एम्बुलेंस वहाँ से गुजरती है तो हमेशा जाम में फंस जाती है। हम इस बात से नहीं इनकार कर सकते कि वहाँ जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है वो जब भी एम्बुलेंस को आते जाते देखती है तो उन्हें रास्ता देने की कोशिश की जाती है। पर मेयर के जो रोड मैप है या फिर उनके कार्यों की प्राथमिकताओं में अगर शामिल है कि नहीं, एक एम्बुलेंस के लिए कॉरिडोर ज़रूर होना चाहिए, निश्चित कि कहीं भी एम्बुलेंस फंसा, एक मरीज़ के लिए 1 सेकंड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब वो 15 मिनट के या 20 मिनट या आधा घंटा का जाम में फंस जाता है ना, तो उस परिवार और उस मरीज़ के ऊपर क्या बीतती है, ये उन लोगों से पूछे जिन्होंने 1 सेकंड के लिए अपने किसी अपने को खोया हो। तो हम उन मेयर से ये अपील करना चाहेंगे जनमंच के माध्यम से कि एक ऐसी व्यवस्था बने शहर में जहाँ पर एम्बुलेंस को जाने के लिए एक कॉरिडोर बने। जो जनता ये देख रही है, अगर आप इसको रील फॉर्मेट में काट कर भी अगर शेयर करना चाहें तो बहुत भलाई होगी। कहीं ऐसा ना हो कि अपने जब फंसे और 1 मिनट की वजह से हम उनको खो दें तो बहुत दिल झंझोर देता है। तो ऐसी एक व्यवस्था बने जहाँ पर एम्बुलेंस के लिए एक कॉरिडोर बने, ताकि उसमें सिर्फ एम्बुलेंस जाए और बहुत ही सरल मार्ग से वो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उन्हें जाना है, बहुत ही सरल मार्ग से वो निकल जाए। ये व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरत है। हमने जब आपसे मुद्दे के बारे में पूछा, बहुत सारे मुद्दे आपने रखे, साफ़ सफाई हो, जल जमाव हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है इन ट्रैफिक और सड़क के बाद में जब आता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब भी आप धनबाद में इधर उधर जाते हैं, टोटो की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं टोटो में सब्सिडी वगैरह है, तो लोग अपने रोज़गार के लिए टोटो में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। यंग लड़के हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं, तो उन्हें एक अच्छा रोज़गार का कीमत, हम पे भी समझ आ रहा है कि रोज़गार का एक व्यवस्था है। पर बात यहाँ पर आती है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण लोगों पर भी जेब में जितने पैसे हैं ना, उससे ज़्यादा उनको भार मिल रहा है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने जाने में। तो आपको क्या लगता है कि इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? ये तो आप देखे होंगे बट्टन में इतना बस सड़ा पड़ा हुआ है, ये सब नगर निगम का बस जी, सिटी बस। ये बस को जो बनाया गया, लॉन्च किया गया, तो हम लोगों को सिटी बस के नाम से लॉन्च किया गया, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। कम से कम पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेके, कतरात से लेके, धनबाद से लेके, हर जगह के लोग इसमें सफ़र करेंगे। मगर देखिए अब कुछ दिन चला, कुछ दिन के बाद बंद हो गया और अब सड़ा हुआ, आप किलो के हिसाब से बिक्री होगा, सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। और जहाँ तक रोजगार का समस्या है, मरता क्या नहीं करता, वो बेरोजगार है। ऑटो वाला जो आपका बैटरी का 1 लाख 1.25 लाख में गाड़ी मिलता है, दिन भर मेहनत करता है, वो कम से कम 500 600 700 800 रुपया कमा के अपना बाल बच्चा का रोजी रोटी उपार्जन करता है, पहुँचता है। कम से कम वो तो इतना करता है कि उसका कम से कम क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता है, अदर जगह नहीं जाता। मगर उन लोग के चलते भी जाम का समस्या है, ये बहुत बड़ा एक समस्या उन लोग का है। क्यों? अब इस पर हम बता रहे हैं क्यों है। क्योंकि देखिए अब तुरंत जा रहा है, जाते जाते आपको ब्रेक मार देगा एक सवारी को उठाने के लिए, उसके बाद आपका गाड़ी पीछे है, वो गाड़ी ऐसे करते करते इस तरह से जाम करता है। पैसेंजर भी कहीं खड़े रहे, उन्होंने हाथ मारी तो वो रोड के बीच में ही खड़े, बस रोड के बीच में ही नहीं बोला कि हम साइड आ जाइए, अब साइड पर जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो मैं ऑटो वाला को सभी यही कहूँगा भाई, आपके माध्यम से, देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, अब मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऑटो और बैटरी वाला गाड़ी लो से भाई, आप लोग भी मेरा बात को अगर सुनते होंगे इस चैनल के माध्यम से, तो मेरा आग्रह है कि आप लोग भी जाम को धनबाद से बचाने के लिए, कम से कम धनबाद की स्थिति अभी ठीक नहीं है, जाम का स्थिति बहुत ख़राब है, प्रदूषण बहुत ख़राब है, प्रदूषण से भी बहुत लोग, देखिए क्या स्थिति है वो आप सब जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी जाम और धनबाद प्रशासन को मदद करें। देखिए आपने एक चीज़ कहा था, सेंट्रल हॉस्पिटल है PMCH को जाने वाला, देखिए ये SP साहब जब से आए हैं तब से कुछ जाम वहाँ कम पड़ रहा जी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ लगातार ट्रैफिक, वहाँ मेरा घर वहीं है, हम आपको बता रहे हैं। वो जो लाल लाल ड्राम देख रहे हैं पानी भर के, ये नए SSP साहब जो आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने
ये भी दुर्गा पूजा में देखिएगा उतना जाम नहीं हुआ, इतना इनका परिश्रम रहा। इसके पहले जो स्टार्ट हुआ था हमने देखा था तो इतना जाम होता था कि हम लोग स्टील गार्ड जाते थे तो हम लोग लगता है भगवान स्टील गार्ड पार हो जाए और चाहे गया पुल पार हो जाए, तो दोनों को लगता था ये। उपायुक्त द्वारा भी वहाँ पर जो वेंडर्स बैठे रहते थे दुकान सड़क जी, के जी। जो उन्होंने सड़क घेर रखी थी, देखिए वो भी हटाया गया था हाँ जी, नहीं और क्या है ना, एक्सीडेंट के आने से पहले। जो वहाँ 2-3 रास्ता है, जी एक बैंक कॉलोनी के पहले अंदर के, हाँ। अंदर जो जाता है बैंक कॉलोनी, जी। उसके पहले देखिए 1-2 कोने में दुकान है, अगर उस दुकान को अगर हटा दिया जाए तो वहाँ से जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर की जो आपने एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस एक ऐसा चीज़ है कि उसमें कोई भी सफ़र करता है तो सीरियस ही आदमी करता है। भगवान किसी को भी उस एम्बुलेंस में नहीं बैठाए, अगर जो भी जाता है तो अगर हम लोग ऐसा आदमी रहता है तो देखते हैं गाड़ी आता है जाम में ओए बजाता है तो हम लोग साइड कर देते हैं, उसका एहती से कि भाई जैसे गाड़ी को हटाए। मगर बहुत लोग ये चीज़ जानने के बावजूद थेथर होते हैं, एकदम आपके चैनल की तरफ से ये भाषा नहीं बोलना चाहिए मगर हम बोलते हैं, ये अनपार्लियामेंट टॉक हुआ, मगर कुछ लोग थेथर होते हैं और थेथर होते हैं उनको आवाज़ आते रहती है फिर भी वो लोग जल्दी हटाते नहीं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि किसी का परिवार उसे इतना सीरियस है, हो सकता है कि उसकी जान चली जाए, चाहे डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना है, इसलिए ऐसे लोगों को कम से कम आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर आवाज़ सुन रहे हैं, सिटी लाइव पे जितने भी दर्शक हैं, इसको शेयर करके कम से कम हर जगह ये बताएं कि कम से कम एम्बुलेंस जब भी जाए तो उसको जगह दें, किसी का भी परिवार बच सकता है, डॉक्टर के यहाँ पहुँच सकता है। बहुत लोगों को हमने देखा है तड़पते हुए गया पुल में, बहुतों को देखा है हम लोग दुर्गापुर जाते हुए तो गोविंदपुर में हम खुद एक आदमी को लेके जा रहे थे, गोविंदपुर में जाम में फंस गया, वो लड़का सीरियस था, उसको कैसे 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 हम लोग ले गए हैं, हम लोग जानते भगवान भगवान करते हैं। इसलिए किसी को भी इस तरह का अभी मोमेंट आए तो इसमें कम से कम मदद करने का समय है। आखिर में जाते जाते जनमंच के माध्यम से अगर जनता से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कल वोट है और इस दौरान कहीं लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हो या फिर कोई भी शंका हो, तो ये आप बताना चाहिए कि राजनीति के आधार पर वोट होना चाहिए या विकास के आधार? सबसे पहले मैं जितने भी मेयर के कैंडिडेट हैं, जितने भी पार्षद लोग हैं, उन सबों से मेरा प्रार्थना है और धनबाद जिला के तमाम जनता से मेरा अपील है कि अपना विवेक, बुद्धि, विचार और अपना आत्मा को ये देखते हुए आपको वोटिंग करना है और ज़रूर मतदान केंद्र पर पहुंचना है और अपना मत जरूर देना है। आपका एक मत से किसी का किस्मत बनता है और किसी का किस्मत बिगड़ता है, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि ना किसी के दबाव में, ना लालच में, ना कोई चीज़ का आपको अगर कोई लालच दे के कोई समझा रहा, भ्रमित कर रहा है, उससे दूर रहें। आप अपना कीमती वोट अवश्य दें और प्रशासन को मदद करें और गलत काम नहीं करें, और जो भी बन के आएंगे उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, मेरी संगठन की तरफ से शुभकामना है, मेरे लोगों की तरफ से शुभकामना है। और मैं यही चाहूँगा कि इस बार जो भी आए कम से कम धनबाद आगे बढ़े, स्वच्छ रहे और आने वाला दिन धनबाद में नाम रोशन करे। ये नहीं कि फिर वही बने वही करें, इस तरह से नहीं करें। कम से कम 2-3 चीज़ पर बहुत विशेष करके ध्यान देना है। धनबाद में जो भी अगला मेयर बने उनकी मेरी शुभकामना है। कम से कम पेयजल, हॉस्पिटल, एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए जो लोगों को आपके ये इथी है, आपके हाथ में है। और स्कूल जो विद्यालय होता है, विद्यालय भी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ जरूर होना चाहिए। और चौथा कि जितना आपका फाइन करते हैं नगर निगम, वो फाइन नहीं करके उसका जो एक लिमिट बनाया जाए और उस लिमिट के तहत ही काम किया जाए। अगला जो भी पीढ़ी, जो भी पार्षद और मेयर बनते हैं, मेरे तरफ से उनकी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अपना मत का जरूर प्रयोग करें, यही मेरे तरफ से सभी धनबाद वासियों को और जितने भी लोग हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, और खासकर अंजलि जी की और सिटी लाइव के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। तो जिस प्रकार से जनमंच के माध्यम से उदय जी ने अपनी सारी बातें रखी और जनता से अपील की कि कल ज़रूर से ज़रूर वोट करें, हम भी सिटी लाइव के माध्यम और इस जनमंच के माध्यम से
पूरे धनबाद वासी की जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे कि 23 तारीख को घर से निकले और वोट ज़रूर करें। जिस तरीके से उपायुक्त द्वारा बताया गया है कि जो पिंक पर्ची होगी, गुलाबी पर्ची होगी, वो मेयर के लिए होगी और जो सफ़ेद पर्ची होगी वो होगी पार्षद के लिए। तो वहाँ पर जाकर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कल हॉलीडे की तरह नहीं बल्कि अपने जो भारत में रहने का सबसे बड़ा अधिकार आपको प्राप्त है, मताधिकार का जो अधिकार है वो जो प्राप्त है, कृपया कर घर से बाहर जाकर मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।